हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कल क्लास नहीं ले पाए, इसके लिए खेद है। और हम अगली क्लास स्टार्ट करने से पहले श्री गणेश साई नमः का जाप करते हैं और अगली क्लास के लिए बढ़ते हैं। आइए। अगली क्लास स्टार्ट करने से पहले जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास में केवल यही बताया था राजस्थान की जोग्राफी के बारे में, जोग्राफी का हिंदी में अनुवाद है पृथ्वी का वर्णन करना, और यही है। और राजस्थान का क्षेत्रफल बताया था। राजस्थान का क्षेत्रफल 34,22,49.77 वर्ग किलोमीटर। कल मैं ये बताना भूल गया था, इसको वर्गमूल में कैसे लिखते हैं। 13, 21, 39 वर्ग मील। सवाल कैसे भी आ सकता है, वर्ग मील में भी पूछा जा सकता है और वर्ग किलोमीटर में भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना 13, 21, 39 वर्ग मील में होता है और 34,22,49.74 वर्ग किलोमीटर में होता है। और राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 10.41%। और जनसंख्या कितनी निवास करती है? 5.66% राजस्थान में। और यह बताया था कि राजस्थान का उत्तरी पश्चिम वर्षतीय क्षेत्र 33 सागर का अवशेष है तथा अरावली पर्वतीय प्रदेश व दक्षिणी पूर्वी भाग प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग था। और यह बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति 4.8 वर्ष पूर्व हुई थी, जो कि बाद में पेंजिया स्थलमंडल और पैंथालासा जलमंडल में परिवर्तित हो गया था 60 करोड़ साल पहले। और फिर ये दोनों भाग 3 भागों में परिवर्तित हुए थे 20 करोड़ साल पहले। एक अंगारा लैंड में, एक 33 सागर में और एक गोंडवाना लैंड में। आज पढ़ेंगे हम राजस्थान की स्थिति के बारे में। तो राजस्थान की स्थिति के बारे में आज पढ़ेंगे हम राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की राजस्थान की स्थिति के बारे में। राजस्थान की स्थिति इसे ध्यान से पढ़ना है हमें, क्योंकि यहाँ से बार बार सवाल रिपीट होते हैं, बार बार सवाल आते हैं। तो हम राजस्थान की स्थिति 3 भागों में बताएंगे। जैसे कि राजस्थान की इसकी स्थिति विश्व और ग्लोब के अनुसार बताएंगे कि विश्व और ग्लोब में राजस्थान की स्थिति कहाँ पे है। एशिया में स्थिति का कहाँ पे है और भारत में स्थिति कहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहाँ बताएंगे? विश्व और ग्लोब में। विश्व या ग्लोब में स्थिति राजस्थान की। ठीक है, पहले थोड़ा ग्लोब बनाते हैं। ये क्या है ग्लोब? इसके बिल्कुल बीचों बीच कौन सी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं और विषुवत रेखा भी कह सकते हैं। और ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा। आप सीधे वर्डों में कह सकते हैं, जो खड़ी लाइन है वो देशांतर, जो आड़ी लाइन है उसको अक्षांशीय रेखा बोल सकते हैं। और ये अक्षांशीय रेखा और देशांतर रेखा है ना, ये काल्पनिक रेखा है। देशांतर और अक्षांशीय रेखाएं क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर किसी भी विशेष क्षेत्र का एड्रेस या लोकेशन ज्ञात करने के लिए, तथा जैसे अक्षांश से सूर्य का तिरछापन सीधापन ज्ञात कर पाते हैं हम, जैसे सूर्य की किरण कहाँ तिरछी पड़ेगी, कहाँ सीधी पड़ेगी। और देशांतर सूर्य का उदय का समय ज्ञात करने के लिए काम आता है, कहाँ पे सूर्य उदय कब होगा। राजस्थान में आपने सुना ही होगा कि राजस्थान की पूर्वी गांव जो सिलान है और पश्चिमी गांव कटरा है, दोनों के बीच सूर्य उदय का समय अंतराल 36 मिनट होता है। और आपको मैं अब स्थिति बताता हूँ राजस्थान की। यहाँ से गुजरती है एक 23.5 डिग्री रेखा, अक्षांश रेखा है, जो कि किस नाम से जानी जाती है? कर्क रेखा के नाम से, जो कि राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा होकर गुजरती है।
डूंगरपुर के चिखली गाँव से और बांसवाड़ा के कुशनगढ़ नाम से गुजरती है, यानी कि बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है थोड़ा। और लगभग 26 किलोमीटर रास्ता में कर्क रेखा का विस्तार है। और ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन क्षेत्रों से होकर गुजरती है। अब यह स्थिति कहाँ पे है राजस्थान की? ये क्या है? उत्तरी अक्षांश है इधर, उत्तरी अक्षांश। इधर दक्षिणी अक्षांश है। तो इसकी स्थिति कहाँ पे है? और ये क्या है? इधर पूर्व और इधर पश्चिम। तो स्थिति क्या हो गई पृथ्वी पर? पृथ्वी के उत्तरी, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो राजस्थान है ना, पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब आते हैं हम एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। एशिया में बताएंगे हम आपको यह है भारत हमारा। ये क्या है? यूरोप। और इधर क्या है? ये एशिया। आप सभी जानते होंगे, जहाँ पे जो ये यूराल पर्वत है ना, एशिया और यूरोप को अलग करता है। यूराल पर्वत ये यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग अलग करता है। और जो ये स्थिति है यहाँ पे हमारा क्या है? राजस्थान। तो एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या होगी? एशिया महाद्वीप के संदर्भ में दक्षिण पश्चिम में स्थिति, क्योंकि ये दक्षिण और इधर पश्चिम। तो एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से राजस्थान की स्थिति क्या है? एशिया महाद्वीप में दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हम? अब देखेंगे भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। और लगा लूँ भारत, ये पूर्वी दिशा, ये पश्चिमी, ये उत्तर, और ये क्या है? दक्षिण दिशा। और राजस्थान की स्थिति कहाँ पे? यहाँ पे। ये क्या है? राजस्थान। राजस्थान की स्थिति क्या है भारत के संदर्भ में? उत्तर पश्चिम में। ये रहा उत्तर और पश्चिम में राजस्थान की स्थिति, उत्तर पश्चिम में स्थित है। और आपको मैं बता दूं, सवाल और किस किस प्रकार से आता है राजस्थान की स्थिति के? बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के स्थिति के संदर्भ में असत्य कथन है। फर्स्ट ऑप्शन आता है ईशान, दूसरा ऑप्शन आता है वायव्य, वायव्य। सी ऑप्शन आता है आग्नेय, डी ऑप्शन आता है नेत्रत्व्य।
राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में असत्य कथन चार्टियल यह आता है। और इसका आंसर कैसे देंगे हम आपको बताते हैं। ये हैं दिशाएं, दक्षिण, उत्तर, पूर्व और पश्चिम। जो उत्तर पूर्व है ना, इसको बोलते हैं ईशान, और ये उत्तर पूर्व को ईशान बोलते हैं, और उत्तर पश्चिम को क्या बोलते हैं, वायव्य। और पश्चिम दक्षिण को क्या बोलते हैं, नेतृत्व्य, और इसको आग्नेय। तो राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में असत्य कथन कौन है, आग्नेय। आग्नेय में कुछ नहीं आता है, क्योंकि उत्तरी पूर्वी में ईशान में कौन सा आता है, विश्व और गोलोक के संदर्भ में आता है। उत्तर पूर्वी में राजस्थान की स्थिति है विश्व और गोलोक के संदर्भ में। और वायव्य उत्तर पश्चिम दिशा में कौन है, भारत के संदर्भ में। और पश्चिम और दक्षिण में नेतृत्व के संदर्भ में कौन सी है, एशिया महाद्वीप। तो आप याद रखिएगा, ईशान में कौन सी है, विश्व गोलोक के संदर्भ में। वायव्य भारत के संदर्भ में, और नेतृत्व एशिया महाद्वीप के संदर्भ में। तो आग्नेय ऑप्शन गलत है, क्योंकि आग्नेय में कोई स्थिति नहीं है राजस्थान की। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, मान लीजिए राजस्थान का नक्शा है। मान लीजिए क्या राजस्थानी है। आज हम पढ़ते हैं। ये क्या है, उत्तर। ये क्या है, दक्षिण। ये क्या है, पूर्व। ये क्या है, पश्चिम। उत्तर से दक्षिण की लंबाई राजस्थान में कितनी है, 826। और पश्चिम से पूर्व 869। लंबाई कितने क्षेत्र लंबाई तक फैला हुआ है, 869। ये किलोमीटर में है, किलोमीटर। ये 826, 869। और मैं बता दूं, जो विकर्ण की लंबाई उत्तर पश्चिम से, और जो दक्षिण पूर्व में है ना, इसकी लंबाई है 850। इसकी लंबाई कितनी है, 850 किलोमीटर। और इस विकर्ण की उत्तर पूर्व से पश्चिम दक्षिण इसकी लंबाई है 784। और जो ये यहाँ पे बीच का पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं लाम्पो लाई नागौर। ये सेंटर है, लंपोलाई नागौर। और आपको बता दूं, उत्तर में कहाँ तक विस्तार है इसका है कोड़ा गांव गंगानगर तक। कोड़ा गांव ये गंगानगर है। और इधर कहाँ तक फैला हुआ है, बोरकुंड गांव बांस बाड़ा तक। और इधर क्या है, पूर्व में है सिलाना, राजखेड़ा, धौलपुर। सिलान गांव, राजखेड़ा तहसील, धौलपुर जिला। और इधर कहाँ तक फैला हुआ है, कटरा गांव, जैसलमेर। कटरा गांव जैसलमेर तक फैला हुआ है। अभी इसको दूसरे पेज पर देखते हैं। जो इसका दक्षिण विस्तार है ना, इसको 23°03' उत्तरी अक्षांश रेखा है,
और ये कहाँ तक है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। आपको ये याद रखना है उत्तरी अक्षांश है, ना कि दक्षिणी और उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, और दक्षिण पूर्व इधर पूर्व 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी अक्षांश, और ये कितना 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। सॉरी, ये देशांतर है। उनहत्तर डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। क्योंकि आपको बता दूं ग्लोब में ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान के डूंगरपुर, क्योंकि इसकी स्थिति कहाँ पे पूर्व और उत्तरी में, पूर्व और उत्तर में, तो इसलिए ना कि पश्चिम में जाता है ना दक्षिण में जाता है, इसलिए उत्तरी अक्षांश में रहता है और पूर्वी देशांतर में रहता है। मैं आपका इसका रिवीजन करवाता हूँ दोबारा से, समझ नहीं पाओगे आप। आपको बता देता हूँ, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर, और विकर्ण की लंबाई उत्तर पश्चिम से पूर्व दक्षिण की लंबाई है 850 किलोमीटर, और पश्चिम दक्षिण से उत्तर पूर्व की लंबाई 784 किलोमीटर, और इसका उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, और 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तार है इसका। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण की लंबाई का अंतर बताइए। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण की लंबाई का अंतर। तो लंबाई इसका अंतर कैसे निकालेंगे, 869 में से 826 माइनस करेंगे तो अंतर कितना है 43 किलोमीटर। ऐसे ही अगला क्वेश्चन पूछते हैं, राजस्थान के विकर्णों के मध्य का अंतर। राजस्थान के विकर्णों के मध्य अंतर, तो विकर्णों के मध्य अंतर कैसे निकालते हैं, 850 एंड 784 माइनस करेंगे तो कितना आता है, लगा लो आप 66 किलोमीटर। विकर्णों के मध्य अंतर 66 किलोमीटर होता है। और अक्षांशों के मध्य, अक्षांशों से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपको बताता हूँ कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार
अक्षांशीय विस्तार पूछते हैं तो अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, 30 डिग्री 12 मिनट और 23 डिग्री 3 मिनट। इसका अंतर करेंगे तो ये कितना आएगा, 09 एंड 60 डिग्री, 60 डिग्री और 9 मिनट। ये आता है कितना, अक्षांशीय विस्तार। जब अक्षांशीय विस्तार पूछा जा सकता है तो देशांतरीय विस्तार भी पूछा जा सकता है। तो देशांतरीय विस्तार, तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। तो 78 डिग्री 17 में से माइनस क्या करेंगे, 69 डिग्री 30 मिनट। अब 17 में से 30 घटेगा नहीं, तो हम करते क्या है, 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट। तो इससे 1 डिग्री इधर लेके 60 इसमें प्लस कर देंगे तो कितना बनेगा, 77 डिग्री 77 मिनट। माइनस क्या करेंगे, 69 डिग्री 30 मिनट। अब ये आसानी से कटा हो जाएगा, तो कितना आएगा, 8 डिग्री 47 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट। और एक क्वेश्चन और कैसे बन सकता है, एक क्वेश्चन बन सकता है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार व अक्षांशीय विस्तार के मध्य अंतराल। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो क्या है, राजस्थान का विस्तार व अक्षांशीय विस्तार के मध्य अंतराल, अंतर क्या, अंतराल कोई कुछ भी कह दो। तो 8 डिग्री 47 मिनट और 60 डिग्री 09 मिनट। 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरीय विस्तार था और 60 डिग्री 09 मिनट कौन सा था, अक्षांशीय विस्तार। तो दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 डिग्री 38 मिनट, 1 डिग्री 38 मिनट। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार व अक्षांशीय विस्तार के मध्य अंतराल कितना है, 1 डिग्री 38 मिनट। आपको वापस से रिवीजन करवा देता हूँ एक बार। हमने क्या क्वेश्चन किए थे कि राजस्थान के पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण की लंबाई का अंतर कितना था, 43 किलोमीटर। और विकर्णों के मध्य का अंतराल कितना था, 66 किलोमीटर। और सवाल क्या था कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना था, 07 डिग्री 09 मिनट। और देशांतरीय विस्तार कितना था, 8 डिग्री 47 मिनट। और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार व अक्षांशीय विस्तार के मध्य अंतराल कितना था, 1 डिग्री 38 मिनट, 1 डिग्री 38 मिनट। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगली क्लास में मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में मैं अक्षांश और देशांतर के बारे में बताऊंगा। अक्षांश के बारे में बताएंगे तो सूर्य का तिरछापन, सीधापन और सूर्य की किरण कहाँ तिरछी कहाँ सीधी पड़ती है ये बताएंगे। और देशांतरीय जैसे सूर्य का उदय समय बताएंगे, कहाँ पे होता है सूर्योदय, कब और कैसे होता है ये बताएंगे अगली क्लास में। और जाते जाते एक 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ। खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर की जमाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। समय की विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आज थोड़ा समय कम है, इसलिए आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद सभी के लिए।